सभी मित्रों को नमस्कार। एक सज्जन ने सवाल पूछा है कि आप हमें कोई सरल सी विधि, कोई मंत्र, कोई ताबीज, कोई आशीष वचन क्यों नहीं कह देते। हमें कोई छोटी सी प्रक्रिया प्रार्थना की, उपासना की क्यों नहीं दे देते कि जिससे हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। चलिए एक कहानी आपको सुना दूं, फिर आपके उत्तर पर आऊंगा। एक बच्चे को जब वह युवक बन रहा था, टीनेज से गुजर रहा था, वो कहीं भटक ना जाए, वैश्यालय ना चला जाए, सिनेमा देखने ना चला जाए, उसको परिवार के लोगों ने डराया कि सिनेमा और वैश्यालय जहाँ पर हैं वहाँ जाने के लिए तुम्हें जिस रास्ते से गुजरना होगा वहाँ मरघट है। और मरघट पे बहुत भूत प्रेत रहते हैं, पिशाच और चुड़ैल रहते हैं। उसे भांति भांति की कहानी सुनाई ताकि वो भूत प्रेत के डर से सिनेमा देखने ना जाए, कभी वैश्यालय ना चला जाए। वो बच्चा वास्तव में डरने लगा। पहले उसने रात को उस तरफ जाना बंद किया, फिर डर और प्रगाढ़ हो गया। उसने दिन में भी वहां से गुजरना बंद कर दिया। अब बड़ी मुश्किल हो गई, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन डर उसके भीतर बहुत बैठ गया था। वो दिन में भी ना जाए, लेकिन बाजार भी उसी तरफ था, मरघट से गुजर के ही जाना पड़ता था। बड़ी मुश्किल हो गई। अब वो काम धाम कैसे करे, व्यापार कैसे करे, नौकरी कैसे करे। स्कूल इसी तरफ था तो पढ़ाई लिखाई तो उसकी पूरी हो गई। अब परिवार के लोग परेशान हो गए। वो कहेगी भूत प्रेत हैं। अब मना भी नहीं कर सकते कि नहीं है, तुम्ही ने तो बताया था कि भूत प्रेत हैं, पिशाच रहते हैं, जिन्न रहते हैं, चुड़ैल रहती हैं। वो सारी कहानियां उसके मन में बैठी हैं। वो तो उस तरफ जाने के नाम से ही कांपने लगता है, उसको पसीना छूट जाता है, नर्वसनेस का अटैक पड़ जाए। कई बार उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, वो बेहोश होकर गिर गया। बड़ी मुश्किल हो गई। फिर एक महात्मा जी उस गांव से गुजर रहे थे। परिवार के लोग उस युवक को पकड़ के ले गए। अब तो 25 साल का हो चुका था। और कहा कि ये नालायक इतना बड़ा हो गया और वहां मरघट के वहां से गुजरने से डरता है, बाजार नहीं जाता, शहर नहीं जाता, कोई काम धाम नहीं करता, निकम्मा घर में बैठा रहता है और डरता रहता है। बहुत भयभीत है, छोटी छोटी चीजों से डरता है। जरा सी कुछ खटाक की आवाज हो, आ गया कोई भूत। महात्मा जी ने पूरी कहानी समझी, कैसे डर इसके मन में बैठ गया, और उसको एक ताबीज दिया। कहा कि तू ये ताबीज बांध ले, कोई भूत पिशाच तेरे निकट नहीं आ सकता। ये हनुमान जी का ताबीज है। उस युवक ने वह ताबीज बांध लिया और वास्तव में उसके चेहरे से लगा कि जैसे डर खो गया। बड़ी हिम्मत उसके अंदर आ गई। परिवार के लोग बहुत प्रसन्न हुए, महात्मा जी को दान दक्षिणा दी कि आपने बड़ी कृपा की। वो युवक निर्भीक हो गया और अब दिन के समय वो बाजार जाने भी लगा। लेकिन 2-3 दिन ही हुए थे कि फिर वो डरने लगा। वो कहने लगा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, और मेरे अंदर एक नया डर पैदा हो गया है। कहीं ये ताबीज जो मैंने बाहें में बांधा है ये कहीं गिर ना जाए, कहीं अपवित्र ना हो जाए। मैं स्नान करता हूं, नहाता हूं, तो लगता है कि इसके भीतर महात्मा जी ने जो मंत्र बांध के रखा है, कागज में लिख के रखा है, बंद किया है, वो गीला ना हो जाए, सड़गल ना जाए कागज, फिर तो उसका असर खत्म हो जाएगा। और अगर ये ताबीज कहीं खो गया, उस डर से मैं उतारता भी नहीं हूं। नहाते समय हमेशा पहने रहता हूं। शौचालय भी जाता हूं तो ताबीज पहन के जाता हूं। अब मेरे मन में एक नया डर लग गया है कि शौचालय जाने से कहीं ताबीज अपवित्र तो नहीं हो गया, इसका असर तो खत्म नहीं हो जाएगा, ये भूत प्रेत से मेरी रक्षा करेगा कि नहीं। फिर से वो डरने लगा। भूत प्रेत का डर तो अपनी जगह था ही मौजूद, उसने फिर शहर जाना बंद कर दिया। एक नया डर और पैदा हो गया, कहीं ताबीज ना खो जाए, ताबीज अपवित्र ना हो जाए। ताबीज गुम गया तो फिर मेरा क्या होगा। कोई कहीं दुश्मन ना मिल जाए जो मेरा ताबीज छीन ले, फिर तो भूत प्रेत तुरंत मुझ पर अटैक कर देंगे। वो तो कब से इंतजार कर रहे हैं। सारी चुड़ैलें और जिन्न और पिशाच इंतजार ही कर रहे हैं कि मेरे ताबीज को किसी प्रकार कोई छीन ले, गुम जाए, कुछ हो जाए, फिर सब मेरे पे हमला बोल देंगे। उसकी और दुर्गति हो गई। ताबीज खुद ही
एक भूत जैसा उसके लिए हो गया। प्यारे मित्रों, इस प्रकार की ट्रिक्स, तरकीबें अतीत में आजमाई गई हैं। एक मनोवैज्ञानिक उपचार, झूठी बीमारी का झूठा इलाज। लेकिन याद रखना, टेम्पररी थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है, लेकिन ये बचकानी चीजें काम नहीं आती। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की कोई छोटी मोटी चीज में आपको पकड़ा दूं, आपको तसल्ली हो जाए, कंसोलेशन, सांत्वना तो मिल जाएगी, लेकिन सत्य नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, सत्य नहीं मिलेगा। ये सब झूठी बातें हैं। और मनुष्य धीरे धीरे परिपक्व हुआ है, मैच्योर हुआ है, सुशिक्षित और बुद्धिमान हुआ है, चिंतन मननशील हुआ है। पुरानी तरकीबें जो झूठ पर आधारित थीं, वो अनपढ़ ग्रामीणों के लिए काम करती थीं। आज के महानगरवासी सुशिक्षित व्यक्ति के लिए वो काम की नहीं रही। मैं आपसे चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि सांत्वना नहीं खोजिए, सत्य ही देखिए। एक बार आंख खोल के उस मरघट वाली जगह से निकल ही जाइए, ताकि आपको पता चल जाए कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई पिशाच और जिन्न और चुड़ैल नहीं है। सत्य को ही जान लीजिए। होगा कठिन, आप तैयार नहीं होंगे, आप ताबीज बांध के खुश होंगे, लेकिन याद रखिए, ताबीज बांधने में भी आपकी भ्रांति ज्यों की त्यों बरकरार रहती है। वो जो इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, वटेवर नाम हम उसको दें, वो अभी भी बरकरार रहता है कि भूत प्रेत तो हैं, उनकी रक्षा के लिए मैंने ताबीज बांध लिया है। भूत प्रेत के ना होने को आपने नहीं जाना। अभी भी आप भूत प्रेत की मान्यता में अंधविश्वास रखते हैं। भय बना ही रहेगा, किसी और नाम से प्रवेश कर जाएगा, लेकिन रहेगा। आपका जीवन अभय, निर्भय वाला नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि सत्य की खोज करें, सांत्वना की तलाश ना करें, शॉर्टकट ना खोजें। अगर लॉन्ग कट है, लंबा रास्ता है, कोई बात नहीं, हम लंबा रास्ते पे चलने को तैयार हों, हम मेहनत करने के लिए, साधना करने के लिए तैयार हों, लेकिन जो सत्य है, तथ्य है, हम उसको ही जानेंगे। अगर ठीक है भूत प्रेत हैं, तो फिर भूत प्रेत से निपटेंगे। हम समस्या का सामना करेंगे और समाधान का उपाय खोजेंगे, लेकिन हम बचने की कोशिश नहीं करेंगे। झूठी रक्षा कवच हमको नहीं चाहिए। इसलिए बहुत साहसी लोग ही अध्यात्म की यात्रा में संलग्न हो पाते हैं। जो लोग झूठी सांत्वना, शॉर्टकट, आशीर्वाद, मंत्र इत्यादि खोज रहे हैं, वो किसी न किसी झूठ फरेब के चक्कर में पड़ जाएंगे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत से साधु महात्मा जो कभी प्रसिद्ध हुआ करते थे, जनमानस में जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनका पाखंड उजागर हो गया, उनके अपराध साबित हो गए, उनमें से बहुत से बड़े बड़े लोग जेलों में बंद हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जनता की वजह से होता है। जनता उनके पास आशीर्वाद मांगने आई है, ताबीज मांगने आई है, मंत्र मांगने आई है, चमत्कार देखना चाहती है। अब कोई ना कोई झूठा व्यक्ति उनको सांत्वना देगा, और ऐसा व्यक्ति ही प्रसिद्ध हो सकता है जो कहेगी बिल्कुल तथास्तु बेटा, तुम जो चाह रहे वो हो जाएगा, मेरा आशीष है, मैंने वरदान दिया, तुम ऐसा सुनना चाह रहे थे इसलिए कोई तुमको वैसी सुनाने लगा। इसलिए राजनेताओं को झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि जिनसे वोट लेनी है उनकी मनोकामना पूर्ति की घोषणा आपको करनी होगी। वो जो चाह रहे हैं आपको कहना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल यही काम मैं करूंगा, एक बार मुझे सत्ता में भेज दो। आप भी जानते हैं कि वो काम नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप सच्चाई नहीं कहेंगे। अगर कोई नेता ऐसा कहे कि मैं कोई आश्वासन नहीं देता, कोई वादा नहीं करता, ठीक है, जितना काम मुझसे हो सकेगा, जिसको मैं ठीक समझता हूं और जो हो सकता है वो मैं करूंगा, लेकिन वायदा कुछ भी नहीं है, आप मुझे जिताइए।
ये नेता कभी नहीं जीतने वाला, ये सत्यवादी है, ईमानदार है, निष्ठावान है, ऐसे आदमी को हम वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि वो हमें कोई झूठी सांत्वना नहीं दे रहा। यही वजह है कि चाहे वो राजनीति वाले नेता हों और चाहे धर्मगुरु के नाम पर राजनीति कर रहे नेता हों, धार्मिक नेता, पॉलिटिकल नेता, समाज के अन्य प्रकार के किसी प्रकार के अगुआ और नेता और लीडर्स केवल वही हो सकते हैं जो झूठी बात में हां कहें, सांत्वना दें, तसल्ली दें, आश्वासन दें, वायदा करें कि हां बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए मैं दोषारोपण करता हूं, हम सबका, आपका उत्तरदायित्व समझें, झूठी बात मत मांगें, तो फिर कोई झूठी बात नहीं बोलेगा। जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो हो सकता है उसको जाने, पहचाने और उसकी मेहनत के लिए तैयार हों। आप क्यों किसी का आशीर्वाद लेने जाते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि एक आदमी चमत्कारी हो, कि वो जो कह दे वो हो जाए? आप असंभव की कामना कर रहे हैं, तो झूठ तो आपने शुरुआत की, और निश्चित रूप से आप जिसको अब आदर देंगे, जिसके चरणों में झुकेंगे, वो महा झूठा होगा। वो हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ति का आश्वासन दे रहा है, लेकिन इस आदमी को इस पद पर प्रतिष्ठित किसने किया? हम सब ने किया, तो जिम्मेवारी किसकी है? हम उस एक आदमी को जेल भेज के सोचते हैं कि समस्या हल हो जाएगी। नहीं, समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि हमारी मांग और डिमांड तो अभी भी वही की वही है। हम तो अभी फिर उम्मीद लगाए हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आके हमारे आश्वासन पूरे करे, तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। उस धर्मगुरु की जगह एक दूसरा धर्मगुरु उभर आएगा। वो कहेगा कि मैं चमत्कार कर सकता हूं। उस नेता की जगह दूसरा नेता आ जाएगा। वो कहेगा पूरे देश की सारी समस्याएं हल कर दूंगा। केवल नाम बदल जाएगा, वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व, वो मन वैसा ही होगा जैसा कि पहले व्यक्ति का था, क्योंकि हमारी डिमांड उसी की है। हम उसी से खुश होते हैं, उसी से संतुष्ट होते हैं। सत्य बोलने वाला आदमी तो हमको कड़वा लगता है। याद रखना, सत्य कड़वा नहीं होता। हम झूठ सुनने के आदी हैं, मीठे मीठे मधुर मधुर झूठ, इसलिए हमको कड़वा लगता है। सत्य कड़वा नहीं होता, हमारी जीभ का स्वाद बदल गया है। हम इंतजार करते हैं मीठे मीठे झूठ का, तो फिर झूठे लोग ही हमारे सामने आते हैं। हम उन्हीं को चुनते हैं, हम उन्हीं को आदर देते हैं, हम उन्हीं को प्रतिष्ठित करते हैं, और फिर बाद में हम रोना रोते हैं कि धर्मगुरु, ये राजनेता, ये तो बिल्कुल बदल गए, झूठे साबित हुए। लेकिन हम नहीं बदले, हमारी आकांक्षाएं अभी भी वही की वही हैं। तो खूब अच्छे से समझ लें, हम फिर किसी ताबीज देने वाले को, किसी चमत्कार बनने वाले को फिर चुन लेंगे। हम तो वही के वही हैं। इसलिए कहानी रिपीट होती जाती, हजारों साल से होती चली आ रही है, लेकिन हम चेतते नहीं, हम जागते नहीं। हमको झूठ प्रिय लगता है, सत्य हमें कड़वा लगता है। सच बोलने वाले को हम आदर नहीं दे पाते, उसको तो हम किसी प्रकार जिंदा छोड़ दें, यही बहुत है। यूनान वालों ने सुकरात की हत्या कर दी। ईसा मसीह के आसपास के लोगों ने, उस जमाने के समाज ने और राज्य ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। सत्य बोलने वाले हमें बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि वे सीधी सीधी दो टूक बात करते हैं। उसमें यह भी शामिल है कि गलती तुम्हारी है और तुमको बदलना होगा। ये बात हमको हजम नहीं होती।
धर्म के क्षेत्र में जिस व्यक्ति को प्रवेश करना है, जिसे वस्तुतः ईश्वर की, परमात्मा की खोज करनी है, उसे पहला कदम भी ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक सत्य की जिज्ञासा को समर्पित करना होगा। चाहे आरंभ में वह कड़वा ही लगे। स्वयं साधना करनी होगी, अपने आप को रूपांतरित करना होगा, जानना होगा कि गलती मुझ में है, मैं गलत हूं। तो किसी के आशीर्वाद का सवाल नहीं है, कोई मंत्रोच्चार की जरूरत नहीं है, कोई छुटपुट क्रियाकांड जिसको तुम 5 मिनट में निपटा लो, पूजा प्रार्थना कर लो और सब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। झूठी बातों में मत आओ। बहुत ताबीज बन चुके, कोई समस्या हल नहीं हुई। वो ताबीज खुद ही अपने आप में एक समस्या हो जाता है। जागो, चेतो, अपने जीवन की जिम्मेवारी स्वयं अपने कंधों पे लो और अपने को बदलने में लगो। उस आत्म रूपांतरण का नाम ही अध्यात्म है, वास्तविक धर्म है।